वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे और घर में आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मुझे भी आप दुआओं में याद रखते होंगे। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। पहली वीडियो में मैं आपको अगस्त ऑफर के बारे में बताया था और आज हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मिशन कैसा था और भारत सरकार के लिए इस मिशन ने क्या खिंचलाया। इवन दो हम ये सब जानते हैं कि इस मिशन से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा और इस मिशन को भी हम फ्लॉप मिशन कहते हैं। क्रिप्स भारत के अंदर आते हैं। क्रिप्स जो है इसके हेड रहेंगे, चेयरमैन थे तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे अलग अलग लीडर से मिलेंगे जिसमें गांधी जी भी एक लीडर हैं जिसकी पिक मैंने दिखाई है और बड़े खुशगवार माहौल में होती है। उम्मीद ये की जाती थी कि शायद में भी गांधी जी मान जाए और किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर ले। देखिए, आपको मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि व्हाट वाज द रीजन दैट एवरी ईयर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट was keen to drag the India into a world war a second. So it's going to be quite tough. That what was the reason why every year they were coming with something new. और तब कब थे जब हालात बहुत बुरे थे। मुझे वो दिन भी याद आता है भारत का कि ग्रेट फेमिन आया था बंगाल के अंदर, तो आप दरबार लगा के सजा के बैठे हुए थे। देन 1919 में आप रोलेक्ट एक्ट लेके आ गए जब सब कह रहे थे कि यार प्लीज ये बदल दो। अब भारत के लिए एक अच्छा समय ये था कि जो 1940 का समय था इसमें ऑफर ही ऑफर थे, लेकिन क्या वो ऑफर एक्सेप्टेबल थी या नहीं थी ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं थे क्योंकि एक ऑफर पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था और जिसके बारे में मैंने कल बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर ये क्रॉनिकल ऑर्डर में चल रहा है तो आपको भी पता चलेगा कि मिशन क्यों मिशन ऊपर आ रहे हैं। अब क्रिप्स मिशन में वो चीजें नहीं थी जो चीजें हम लोगों को अगस्त ऑफर में देखने को मिली, क्योंकि अगस्त ऑफर में आपको याद करना पड़ेगा कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। अगस्त ऑफर में वाइसराय को एक्सटेंड करने की बात भी की गई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, फिर गांधी जी ने भी उसके ऊपर इंडिविजुअल सत्याग्रह की, पीटी जवाहरलाल नेहरू भी उसके खिलाफ हो गए और हर कोई उसके खिलाफ था। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कुछ ऐसा मिशन आएगा जो पूरी तरीके से भारत को बदल के रख देगा और डिमांड थी पूर्ण स्वराज। अब देखिएगा, आपको हेड में दिमाग के अंदर यही चीज रखनी है कि तब तक कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो मिशन विदाउट इस चीज के। तो आप ये समझ लीजिए ना कि ये जो कंसेप्ट आ चुका था ना पूर्ण स्वराज का, इसने एक फाइनली डिटेल दे दी थी कि भाई अब हमें अगर कुछ चाहिए तो वो ये चाहिए कि आप पूर्ण स्वराज देंगे तो तब हम लोग मानेंगे। अब इसको मानना एक बहुत बड़ी बात थी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो अभी चांसेस नहीं थे क्योंकि अभी 7 साल बाकी हैं। तो इस बीच में क्या क्या हो रहा है वो जरा देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन को लेके कितनी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब ये मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। मैंने कोशिश की है कि किसी तरीके से आपको मैं इसमें इन डिटेल में बता पाऊं कि इन डिटेल में ये क्या चीजें चल रही थी और क्रिप्स मिशन को लेके जो हमें यूपीएससी पूछता है कि इन डिटेल डिस्कस द क्रिप्स मिशन इन सच अ मैनर सो दैट इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें थी। पहली चीज तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि आखिर क्या रीजन था सर कि इंग्लैंड जो है इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहा था इंडिया को कि प्लीज कम एंड पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या इंग्लैंड इतना इतना कमजोर हो चुका था या फिर उसके पीछे कुछ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही बन जाता है इसमें कि सर आपको भी कल यूपीएससी पूछ सकता है कि बताया यार क्या वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो परेशान हो चुके थे कि भाई कुछ करो और हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लो। अब ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि आखिर इंडिया को कौन बोल रहा था कि ब्रिटिश को कौन बोल रहा था कि इंडिया को लेके आइए। इस चीज में मैंने वो भी ऐड किया है। सबसे पहली बात, मार्च 1942 का समय है। अब मार्च 1942 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट आ जाएगी। इन मार्च 1942 में ये कहा जाता है कि एक मिशन आएगा और इस मिशन को हम लोग कहते हैं हेडेड बाय स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स मिशन। अब उन्हीं के नाम से ये रखा गया है, पूरा नाम उन्हीं से है तो उन्हीं के नाम से ही रखा जाता था। जो इस मिशन को कोई हेड करता था उसी के नाम से बढ़ता था।
स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आएंगे और फिर क्रिप्स ही नाम पड़ा, क्रिप्स मिशन was sent to the India with a constitutional proposal। अब ये आपका यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, ये देखिए ये डेप्थ है, ये डेप्थ है क्यों आया था और क्या ले गया। तो आप ये कहेंगे कि जो क्रिप्स मिशन आया है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के साथ आया था। बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के साथ आया है टू सीक द इंडियन सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड वॉर। क्यों आया था? तो एक तो बोलता था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करूंगा लेकिन बदले में मेरे साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट करें। अब बात तो वही होगी कि अगस्त ऑफर भी तो यही कहता था कि ऑफर तो मिलेगा भाई लेकिन हमारे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बिकॉज अब यहां पे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलेगा कि सर आखिर हो क्यों रहा था, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तो बिकॉज का वर्ड यूज किया है कि ताकि आपको पता चले बिकॉज ऑफ द रिवर्स suffered by the Britain in the Southeast Asia by, ये वाला वो पॉइंट है जो यूपीएससी आपको जरूर पूछेगा प्री के अंदर से कि यार क्या रीजन था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन्होंने काफी सारी इनका नुकसान हो चुका है, प्लस ऊपर से डर ये है कि जो जापानीज है, देखिए ये पॉइंट बहुत है भाई, जापानीज का थ्रेट है, यानी ये लग रहा है कि जापान जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा। जापान सेट टू द इन्वेड इंडिया, यानी कि इंडिया को इन्वेड करने वाला जापान होगा। अब समझ में, चालाकी जरा समझिए, आप इनकी डेप्थ को समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया को क्यों ले रहे हैं। मैं एक्चुअली बेसिकली आपके अंदर से वो जगाना चाहता हूं, आपको पता चले कि आखिर हो क्या रहा है पीछे। हो ये रहा है सर कि एक तो ब्रिटेन जो है सफर कर रहा था, ब्रिटेन इन द साउथ ईस्ट एशिया, प्लस दूसरी चीज प्रॉब्लम ये कि जापान का डर है कि अगर हमने इंडिया को अपने साथ नहीं लिया तो जापान कहीं इंडिया को ड्रैग ना कर ले और जापान इन्वेड ना कर ले इंडिया को, तो फिर तो हमारा बहुत मुश्किल है यार जीरा। सी में रियल, यही एक रियल रीजन है नाउ एंड इंडिया स्पोर्ट बिकम इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ये बात बच्चा जान ले कि यही रीजन था कि इंडिया का स्पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत था। अब मैं कल तक ये सोच रहा था कि इंडिया का स्पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, जैसे बच्चा सोचता है, मैं भी जब अपनी पढ़ाई कर रहा था कि अच्छा इसलिए स्पोर्ट की जरूरत थी क्योंकि डर ये था कि हम लोगों के ऊपर इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। ये वो असल में कुछ मकसद दिमाग के अंदर और है। दूसरी चीज, देयर वाज अ प्रेशर ऑन द ब्रिटेन, ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। अच्छा किसने बनाया? फ्रॉम द जो उनके अलायंस पार्टनर थे, जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया एंड चाइनीज। चाइना ने कहा कि नहीं, इंडिया को आपने अपने साथ लाना पड़ेगा वरना हम हार सकते हैं। सो यूएसए का पावर, यूएसएसआर का पावर और चाइना का प्रेशर इंडिया के ब्रिटेन के ऊपर ये मजबूर कर दिया उनको कि भाई आपको ऑफर लेने पड़ेंगे, आपको ऑफर देना पड़ेगा। और मुझे बिल्कुल मिला के ये बनता है कि अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट द वर्ल्ड वॉर सेकंड was the reason that the Britain actually lost its credibility in India, and then after in the 1947 they totally transferred the entire power and India became an independence। तो आप मानते हैं कि जो हमारी मूवमेंट्स चल रही थी वो तो एक स्टैटिक पोर्शन में चली गई, लेकिन लेटर ऑन सर ये वाले दो पंगे, एक जापान का थ्रेट और दूसरा आपको यूएसए और यूएसएसआर और चाइना कहता है कि आपको उनको लाना है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अपना वो जो वो घुमंड था, वो क्रेडिबिलिटी जिसकी वो बात करते थे, वो कहीं नीचे आ रही है। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि वर्ल्ड वॉर ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। सिंपल से ये कह सकते हैं आप कि सर वर्ल्ड वॉर, देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने बहुत सारे देशों को आजाद करवाया है और उसमें से एक ये है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद आप सस्टेन नहीं कर पाए, आप कुछ समय दे ही नहीं पाए अपने आप को। अगली चीज, दिस पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस पोर्शन इज क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा व्हाई दे पार्टिसिपेटेड। अब यहां पे एक पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया है दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द गैजेट ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर दैट द इंडियन नेशनलिस्टिक्स हैड एग्रीड, फिर से वो इवन अगस्त ऑफर में भी वो एग्री हो गए थे कि भाई अगर आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे हम आपका साथ देंगे। सेम वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर आल्सो दैट द अगस्त ऑफर के अंदर में भी यही कहा, यहां पे भी यही कहते दैट इंडियन नेशनलिस्ट हैड एग्रीड टू सपोर्ट द एलाइड ऑन कंडीशन, देयर इज द कंडीशन, पुट अगेन अ कंडीशंस। मैंने कहा ना मदद आपको चाहिए, कंडीशन मैं रखूंगा, और कंडीशन रख दी गई एंड दैट substantially power was transferred immediately and complete independence would be given
आफ्टर द वॉर। हमें अभी अभी, आप एक काम कीजिए, अगर आपको हमारा साथ चाहिए भाई, कुछ मत कीजिए, पावर ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली और कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, फिर देखते हैं कि साथ देंगे या नहीं। साथ देंगे भाई। देयर इज नॉट ए सिंगल डिफरेंस बिटवीन द अगस्त ऑफर एंड द क्रिप्स मिशन इन टर्म्स ऑफ इंडिया। क्या तुमने लाया वो अलग बात है, बट इंडिया उसी बात पे अटक के गया है कि भाई चाहिए आजादी, चाहिए आजादी चाहिए। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए अच्छा लग रहा है कि शायद हमने जो इतना समय गुजारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ किया, लेकिन अंग्रेजों को टस से मस नहीं हो रही थी। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मार जब पड़ती है ना, तो क्या होता है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है। तो आप जैसी करनी है ना वैसी भरनी पड़ती है। देखिएगा यहां पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि हालात ऐसे आ गए कि कंडीशन हिंदुस्तानी रख रहे हैं ब्रिटिश के सामने कि भाई बात हमारी चलेगी ना। तो एक समय याद है आपको जब ये हमें बोलने नहीं देते थे, मुझे अभी याद आता है वो मॉडरेट फेस, जब ये हमसे भीख मंगाया करते थे, प्रेयर करवाते थे, पिटिशन करवाते, रेजोल्यूशन, आइए और उधर बैठिए। आज वो समय आ गया। इसीलिए कहते हैं बी डाउन टू अर्थ। आप नहीं जानते कि कब टर्न हो जाएगा टाइम। आप जितना अपने आप को कम नीचे की ओर डाउन टू अर्थ रखेंगे, दुनिया में आप कामयाब हो जाएंगे, इवन आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। प्राउड फील करना कि मैं ही सब कुछ हूं, पता नहीं किस जगह आप फंस जाएंगे। मुझे आज भी बचपन की वो स्टोरी याद आती है कि स्कूल में मुझे एक टीचर ने पढ़ाया था कि एक शेर और एक चूहा होता है। आपने भी पढ़ी होगी, और वो मेरे दिल के अंदर घर कर गई है वो बात। शायद मे भी मेरी लाइफ के 2-3 एक टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां पे मैं बदला बेसिकली। इवन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग आई थॉट मे बी कि पूरी दुनिया जो है मैं ही हूं सब कुछ, एंड माई डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। तो वो टीचर ने वो बचपन में पढ़ाई थी और उसने कहा था कि एक शेर होता था और एक चूहा होता था। तो शेर और चूहे की बात हुई और शेर ने चूहे को कहा कि तू तो एक छोटा सा पौधा है, मतलब मैं तुम्हें यूं मचल दूंगा और खत्म कर दूंगा, तो मेरे पांव के नीचे आके तू मर जाएगा। तो उसने बोला मुझे छोड़ दे, एक ना एक दिन तेरे जरूर काम आऊंगा और तू याद रख। बोला तू काम आएगा, तेरे जैसे छोटे छोटे ऐसे बंदे मेरे शेर, मैं तो जंगल का राजा हूं। और लेटर ऑन एक शिकारी आता है और वो जाल डालता है और शेर उसके अंदर फंस जाता है और चूहा अपने दांतों से वो जाल काट देता है और कहता है कि देख। सो इस बात से ये बात साबित होती है कि बड़ा छोटा ये सारी चीजें कोई ना कोई किसी ना किसी समय आपको काम आएगा। तो अपनी रिग्रेट्स और अपनी वो जो आपकी क्वालिटीज की हम ही हैं, हम ही नहीं है इस दुनिया में, कभी हम वर्ड यूज नहीं हुआ। करने वाला ऊपर वाला है। हम लोग बहुत एक हेल्पलेस टाइप के लोग हैं। कोरोना वायरस हुआ तो आपने देखा कि एक ऑक्सीजन के लिए कितनी सारी। सो बी कूल एंड काम, अंग्रेजों की तरह मत बनिए। अब अंग्रेज देखिए कंडीशंस के ऊपर आ चुके हैं। हर एक इंसान की जिंदगी में टाइम आता है। अब यहां पे देखिएगा कि मेन प्रपोजल क्या था मिशन का। अब प्रपोजल लेके आए हो तो भाई कुछ खास तो होगा, और हमें भी अच्छा लगता कि अगर आप लेके, मैंने मेन प्रपोजल डाले क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे बेटा, यहां से फ्री का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रपोजल पहला ये कहते हैं कि एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेट अप। अरे भाई फिर से वही बात कर रहे हो ना, डोमिनियन स्टेटस जो है वो पहले ही हम रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन इसने फिर वही लाया कि हम आपको इंडियन की एक यूनियन बनाई जाएगी विद ए डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेट अप, और जिसमें ये होगा इट वुड बी फ्री टू डिसाइड, इनको हम फ्री कर देंगे, डिसाइड अ रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। भाई ये कौन सी चीज होगी कि हम आपको फ्री कर देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप किसी भी यूनियन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन में, अदर इंटरनेशनल बॉडीज में। भाई ये कोई नहीं, हम आजादी मांग रहे हैं। सो आजादी के लिए ये वोट बहुत छोटे हैं। तो पहली बात ये बिल्कुल रिजेक्ट पॉइंट हुआ कि नहीं भाई ये गलत पॉइंट है। सेकंड दे सेड आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। अब आप कह रहे हो कि हम जब जीत जाएंगे या वॉर एंड होगा, तो अगस्त ऑफर में भी तो यही बात की थी। तो फिर क्या कहते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्विंस्ड टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही वॉर खत्म होगी आपको एक मौका दिया जाएगा, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। भाई तो अगस्त ऑफर में क्या था, वही तो वोट था।
Member of this assembly would be partially elected by the provisional assembly through the proportional representation होगी, आपका एक अपना इलेक्शन होगा, आप नॉमिनेट कर सकते हैं प्रिंसेस, हिंस ऑल मेंबर्स वुड बी इंडियंस, और जितने मेंबर भी होंगे इंडियंस होंगे। लेकिन फिर वोट वही है ना कि वॉर के बाद, तो वो एक पॉइंट गलत है। दूसरा ये कहते हैं कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो अंग्रेजों को एक्सेप्ट है, और सब्जेक्ट टू बी टू कंडीशन, दो सब्जेक्ट रखी गई यहां पे, बोला आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। हाँ, यहां पे जो कंडीशंस रखी गई अंग्रेजों की तरफ से, टू कंडीशन, फर्स्ट, एनी प्रोविंसेस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव बी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म ए सेपरेट यूनियन। अगर ऐसी कोई होगी जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहती है, उसका एक सेपरेट यूनियन बनेगा तो वो अलग रहेगी, कि मतलब क्योंकि प्रिंसेस स्टेट्स हुआ करती थी, वो शायद में भी आपके साथ ना जुड़े, तो उस समय आप ये नहीं कीजिएगा। दूसरा, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसको बनाएगी, वुड नेगोशिएट उनके साथ ट्रीटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड टू सेफगार्ड द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो हो सकता है कि मुसलमान कहें कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए अलग होगा, उनका हम देखेंगे क्या करना है, किस तरीके से पावर रहे। इन द मीन टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया, जो डिफेंस है इंडिया, वुड बी रिमेन इन ब्रिटिश हैंड, डिफेंस इंडिया का जो है वो ब्रिटिश के पास रहेगा, एंड द गवर्नर जनरल पावर वुड बी रिमेन इंटैक्ट, और गवर्नर जनरल भी हमारे पास रहेंगे। तो इसमें दिया क्या फिर आपने, भाई आप खुद ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो। सो दिस ऑल पॉइंट वेर इररिलेवेंट, ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज लिखना, ये भूलना मत। सुहेल तुर्की कहता है कि ये पूछा जाता है। तो ये हुआ रिजेक्ट, इस पे कोई बात नहीं हुई, और रीजन ऑफ इट्स फेलियर, अब फेल क्यों हो गया। अब देखिएगा, फेल का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो ये ऑफर दिया गया, द ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटेड इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमने तो ये मांगा था कि हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसेस स्टेट बाय द नॉमिनीज नॉट बी इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने उल्टा ये कह दिया कि नॉमिनीज करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे, प्रिंसेस स्टेट अलग हो जाएंगे, जो लोग आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे। दूसरा, राइट टू प्रोविंसेस टू सक्सीड एज दिस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल यूनिटी के खिलाफ है। आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हो जो कि नहीं चलेगी। अगला, एब्सेंस ऑफ एनी प्लान, इसमें कोई प्लान ही नहीं था। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, हमने डिमांड की है कि पावर जल्दी ट्रांसफर कर दो, तब हम आपके साथ हैं। एंड एब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर इन द डिफेंस, डिफेंस में आप कह रहे हो कि आपका कोई हक नहीं है, जबकि हम डिफेंस में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। Governor General as a supremacy had been retained and demand that the Governor General be only the constituents had not been accepted. आपका गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर जनरल भी हमारा। बात पते की है कि भाई हमें आजादी चाहिए। तो इस पॉइंट के अंदर से ही पता चलता है कि इंडिया इज लुकिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस rather than giving them a dominion status, complete independence। और वो भी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आप कह रहे हो कि आपको सब कुछ मिलेगा वॉर के बाद, भाई टाइम कहां है हमारे पास, हम अब कंडीशन हमारी है, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। अनदर पॉइंट, अब देखिए गई कि स्टैफोर्ड जो है वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे से तो ये बात नहीं हो पाई। वो क्या कहता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स रिटेनेड होम, वापस चला गया, लिविंग बिहाइंड, एक चीज कह के चला गया, फ्रस्ट्रेटेड, पूरी तरीके से कि कुछ नहीं हो पा रहा है। ये कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो बोलेंगे नहीं भाई क्या हमारा हक था। Immediate Indian people who, though still sympathies with the victims of the fascist aggressions, felt that the existing situation in the country had become intolerable and that the time had come for a final assault of imperialism। भारत सरकार यानी स्टैफोर्ड कहते हैं कि लोगों के अंदर अब भी बहुत गुस्सा है, लोग भूले नहीं है कि अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया। ये पूरा फ्रस्ट्रेट होके गया था यहाँ पे कि चले एक बंदा है कि अंग्रेजों को हमने भी कभी कभी ऐसा दिखाया कि भाई तुम लोग नहीं, हम लोगों के अंदर में भी वो ताकत है। और ये कहते हैं कि उन लोगों ने तो बिल्कुल उनके अब अंदर वो रहा नहीं है कि वो ये करेंगे वो करेंगे, तो कंप्लीट वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, उसके बिना चलेगा नहीं। द टाइम हैड कम फॉर ए फाइनल डिसीजन ये है कि भाई आपको यहां से अपना बोरिया बिस्तरा गुल करके इंपीरियलिज्म को खत्म करना पड़ेगा। द फेलियर ऑफ दिस मिशन लेड टू बी द नेशनल वाइड लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी की वजह से भारत के अंदर शुरू हुई क्विट इंडिया मूवमेंट। जब ये पूरा पता चल गया कि भाई ये पुराने से वो कपड़े उठा के हमारे लिए ये आ जाते हैं, अब सवाल ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करनी है। और गांधी जी ने इधर ही एक स्लोगन भी दे दिया, और गांधी जी ने कहा कि भाई आप जाओ बाढ़ में, अब होगा यहाँ पे डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति है, और हमें अब कुछ नहीं। इसके बाद भी ऑफर आएंगे। एंड
मूवमेंट एज इंडियन रिफ्यूज टू सपोर्ट ब्रिटेन इन द वॉर एफर्ट। तो इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया, और मना करने के जेन्युइन केस भी थे भाई कि आप लोगों ने दिया क्या है ऐसा जो हम लोग इतने खुश हो जाएं। और मुझे ये बड़ी खुशी है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डील दे हैव डन दैट टाइम, बिकॉज उनको बहुत कुछ मिल रहा था। इवन अगर हम थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव चेक करें तो एक समय था जब इंडिया छोटी छोटी चीजें मांगता था, वो भी नहीं मिलती थी। अब तो इतनी चीजें दी जा रही हैं, लेकिन वही बात है ना कि राइट टाइम पे अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर कंप्रोमाइज करना ही क्यों। अगर आपको हायर अथॉरिटी चाहिए तो आप छोटी छोटी, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हो और आपको छोटी मोटी नौकरी लगी, क्यों चाहिए। ऐसे बनो कि कंडीशन आपकी हो कि भाई मुझे ये बनना है, तुम कुछ भी कर लो, ठान लिया है, बस यही करना है। तो इसके ऊपर भी कमीशन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब अगस्त ऑप्टर भी खत्म, क्रिप्स मिशन भी खत्म, अब आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। और आप सब जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई वाली सिचुएशन थी। इस सिचुएशन, ये क्विट इंडिया मूवमेंट भी कुछ खास समय तक नहीं रहेगी, लेकिन हमारी आजादी के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गांधी जी का ये कहना कि डू और डाई, तो इसको थोड़ा सा आप ले जाएंगे कहां की ओर कि थोड़ा बहुत गांधी ने कह दिया कि भाई अब थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए। क्योंकि गांधी एक वर्ड यूज कर चुके हैं ना, मैं वो उनके लिए एक वर्ड यूज कर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि गांधी STS, गांधी जो है वो हमेशा एक काम करता है, स्ट्रगल टू स्ट्रगल जाते हैं, और मैं थोड़ा सा अलग हूं, मैं जाता हूं STV, स्ट्रगल टू विक्ट्री, सीधा विक्ट्री चाहिए। अब विक्ट्री यही है कि भाई फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड गांधी जी फ्रॉम वन स्ट्रगल टू अनदर स्ट्रगल, बट दिस टाइम गांधी सेड नो, इट्स डू और डाई सिचुएशन। और ऐसे ही डू और डाई सिचुएशन के अंदर गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाएगा, पीटी जवाहरलाल नेहरू भी जेल में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करेंगे, लेकिन कोई भी अपने मकसद से हटेगा नहीं। अभी एक और ऑफर आएगा, अभी ऑफर दिया जाएगा, लेकिन उस ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अनटिल जब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं होगी। और ये कह दिया जाएगा कि यस टेक दिस, ये आपका रहा 1947, और भाई हम लोग चले। अब सवाल ये बनता है कि ये जो क्रिप्स मिशन के बाद जब हम कैबिनेट मिशन के अंदर चले जाएंगे, और कैबिनेट मिशन के बाद जब हम देखेंगे कि आखिर उसमें हमारे लिए क्या मिला, वो देखना बहुत जरूरी होगा। सो बने रहिए सुहेल तुर्की के साथ, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। एंड मैं आपको बता दूं कि प्लीज जो मैंने आपको लिखाया है इनफ है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप इसको राइटली यूज करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप यूपीएससी का एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च, लाइक वो बहुत अच्छी कहावत है कि स्टिक टू वन कंटेंट रेदर देन हैविंग ए वन गुड बुक। एक किताब अगर आपके पास अच्छी है और उसको आप पढ़ रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट, लाइक, और उसका यूटिलाइज कर रहे हो इनटू अ प्रैक्टिकल यूज, इट्स इनफ मोर देन हैविंग अ मिलियंस ऑफ बुक। फिर क्या फायदा है कि आपके पास मिलियंस पढ़ी हैं। मेरे घर में अंदर में भी एक किताब अगर है तो मैं उसी को पढ़ता हूं और उसी को आपको बढ़ा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बात अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि कोई बच्चा अभी जो मेरे साथ पढ़ना चाहता है, प्लीज डू लेट मी नो, आप मेरी क्लासेस दे सकते हैं। मेरी क्लासेस इस समय अन अकेडमी पे चल रही हैं, जहाँ पे मैं प्लस की कोर्सेज और मैं जहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूँ। आप वहाँ पे भी जुड़ा करें, अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैं ये कोई ऐसा नहीं है ये कह रहा हूँ कि ये सही साबित हो जाए, ऐसे मैंने इतना कंटेंट, इतनी क्लासेस फ्री दी हैं कि मेरे बच्चों ने हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया बाय टेकिंग लाइव क्लासेस फ्रॉम मी। आई एम वेरी मच थैंकफुल, बिकॉज आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जो आप इतना प्यार मोहब्बत देते हैं। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको इस यूट्यूब के नीचे लिंक में दी है, वहाँ से ले, या आप मेरे ग्रुप यूपीएससी मेंटोर या यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के साथ जुड़ें और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। हिस्ट्री के जस्ट खत्म होने के बाद ही आप लोगों के लिए नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, नए टीचर्स आ रहे हैं। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट टू कम अप विद लेट्स गेट एजुकेशन, एक हर एक को मिले, बस ये मेरा मकसद है और मुझे इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मेल किए हैं जिनको फ्री बुक्स चाहिए। ट्रस्ट में मैं लिस्ट बना रहा हूँ, आप सबके मेल में खुद पढ़ता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने भेजे हैं, आप सबके घर में डिस्पैच बुक्स पहुँचेंगी, ये सुहेल सर का वादा है।
यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के लिए आज इतना ही। कल मिलूंगा फिर से एक नई मिशन के साथ। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।